हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सबसेट्स। बेसिकली सबसेट होता क्या है? अ पार्ट ऑफ अ सेट। कोई भी सेट ए सेट बी का सबसेट तब होगा जब सेट ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में हों। अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। मैथमेटिकली हम सबसेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए सबसेट बी, ये सबसेट का सिंबल है। और वी कैन से दैट ए सबसेट ऑफ बी इफ एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। ये इम्प्लाइज का सिंबल है। अगर सेट ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं सेट बी में हों तो हम क्या कहेंगे? ए सबसेट ऑफ बी। अब देखो, सपोज आप 11th ए के स्टूडेंट हो तो 11th ए के जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो 11th का भी पार्ट है। ऐसे ही 11th बी के स्टूडेंट्स 11th क्लास का भी पार्ट है। ऐसे ही फर्दर 11th क्लास जो है वो स्कूल का सबसेट हो गई, स्कूल का पार्ट हो गई। हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट ए इज अ सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स 1 and 2 and B is the set containing 3 elements 1 2 3। अब हमने चेक करना है whether A is subset of B or not। अब देखो, A में कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 and 2। B में कौन से हैं? 1 2 3। अब A के जो सारे एलिमेंट हैं वो सेट B में है तो हम कह देंगे A is subset of B because B is containing all the elements of set A। अब देखो, कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास जो आपको ध्यान में रखनी है। ए सबसेट बी इफ एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर ए सेट के सारे एलिमेंट्स सेट बी में हैं तो हम क्या कहेंगे? ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल्स टू बी। अब ये देखो, ये कंडीशन बोथ साइड्स ट्रू है, इसलिए हमने यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ लिखा है। अगर हमारे पास गिवन है ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो दोनों सेट हमेशा इक्वल होंगे। कैसे? अब देखो, ए के जो सारे एलिमेंट हैं वो सेट बी में है और बी के जो सारे एलिमेंट हैं वो सेट ए में है तो दोनों सेट सेम हो जाएंगे। ऐसे ही अगर दोनों सेट सेम हैं तो हम क्या कहेंगे? ए बी का सबसेट होगा एंड बी ए का सबसेट होगा। जब दोनों सेट सेम ही हैं तो ए के सारे एलिमेंट बी में भी होंगे और बी के सारे एलिमेंट ए में भी होंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब देखो, हमने चेक करना है क्या कोई सेट अपने आप का सबसेट होता है। हम सबसेट चेक कैसे करते हैं? उसके एलिमेंट से। अब देखो, ए के सारे एलिमेंट ए में हैं, यस, सारे एलिमेंट कंटेन कर रहा है तो हम क्या कहेंगे? ए इज सबसेट ऑफ सेट ए। अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट कौन सा होता है हमारे पास? 5 और एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स। अब देखो, कोई भी सेट को हम सबसेट कब कैसे चेक करते हैं कि सारे एलिमेंट जो हैं वो सेट में कंटेन कर रहे हैं या नहीं। अब देखो, एम्प्टी सेट में हमारे पास कोई एलिमेंट ही नहीं है जिसको हम चेक करें कि ये सेट में कंटेन कर रहे हैं या नहीं तो हम क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। नेक्स्ट वी हैव, इफ वी हैव ए एंड बी टू non-empty sets, if A is subset B and A is not equal to B, then we will say A is called proper subset of B and B is called superset of A, superset of
ए। अब देखो, ध्यान से देखो, ए जो है हमारा बी का सबसेट है। इसका क्या मतलब है कि ए के जो सारे एलिमेंट हैं वो सेट बी में है एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, और दोनों सेट सेम भी नहीं है। तो उस सबसेट को हम क्या कहेंगे, ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और बी क्योंकि बड़ा सेट है, उस सेट को हम क्या कहेंगे, बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। अब देखो, हमने एक एग्जांपल ली थी। ए सेट में हमारे पास 2 एलिमेंट्स थे, बी सेट में 3 एलिमेंट्स थे। अब ए सेट के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो बी सेट में भी हैं, तो ए क्या हो गया, सबसेट ऑफ बी। ऑल्सो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ए और बी के एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये किस तरह का सबसेट होगा, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब कोई भी सेट हो हमारे पास, तो उसके सबसेट्स 2 तरह के होते हैं, एक प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर सबसेट कौन से होते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। इम्प्रॉपर सबसेट किसी भी सेट के हमेशा 2 होते हैं, एक एम्प्टी सेट और सेट इटसेल्फ। नेक्स्ट वीडियो में हम सबसेट्स की एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। टिल देन सब्सक्राइब माय चैनल फॉर more videos.